नमस्कार भाई लोग, कैसे हैं आप लोग। तो आज के इस वीडियो में एक बार फिर से मैं आपका बहुत ही ज़्यादा स्वागत करता हूं आपके ही अपने चैनल टेक्निकल ट्रेडर में। और बताइए कैसे हैं आप लोग। देखिए, आज के इस वीडियो में हम एक बार फिर से बात करने वाले हैं रिलायंस कम्युनिकेशन के बारे में। देखिए, कुछ बड़ी खबर निकल कर आ रही है जिसका कि इम्पैक्ट आने वाले समय में इसके स्टॉक पर भी देखने को मिलना चाहिए। देखिए, आप सभी को पता है कि रिलायंस कम्युनिकेशन का रेजोल्यूशन प्लान लगभग तैयार है। एनसीएलटी का बस नोड चाहिए, उसके बाद यह कंपनी का जो बिजनेस है वह बिक जाएगा। लेकिन देखिए, एक बार अड़चन डालते हुए, जैसे कि 2-3 दिन पहले मैंने आप लोगों को बताया था कि जो डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन है उसने इसके रेजोल्यूशन प्लान पर रोक लगा दी है, अड़चन डाल दी है। तो इसका क्या कारण है? एनसीएलटी ने डीओटी से कहा था कि आप एफिडेविट फाइल कीजिए फ्राइडे तक और बताइए कि आप किस कारण से इसे रोक रहे हैं, आपका क्या डिमांड है। तो डीओटी ने एफिडेविट फाइल कर दी और उसमें जो बातें निकल कर आ रही हैं वो बड़ी बात आप कह सकते हैं, बड़ी खबर, बिग अपडेट यहाँ पर निकल कर आ रही है। जैसा कि जो बात कही गई है, आप सभी को पता है कि रिलायंस कम्युनिकेशन का जो एजीआर ड्यूज़ है लगभग 25,000 करोड़ के आसपास का एजीआर ड्यूज़ है। और जो डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन है वह किसी भी हाल में इस रकम को, इस मोटी रकम को छोड़ना नहीं चाहती, जिसके कारण कि डीओटी भी डटी हुई है, अड़ी हुई है कि किसी भी हाल में इस रकम को वह निकालेगी ही। तो देखिए, इसी और एक और स्टेप लेते हुए डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने कहा है, पहले तो जैसा कि डिमांड कर रही थी डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन की, जैसे कि जो रिलायंस कम्युनिकेशन का जो स्पेक्ट्रम है 2016 से रिलायंस जियो यूज़ कर रही है, तो उसका पेमेंट जो है जियो क्यों नहीं करे, ऐसा भी बात सुप्रीम कोर्ट जो डीओटी है उसने कही थी। लेकिन अभी फिर से उस पर थोड़ी नरम दिख रही है, लेकिन नरम तो ज़रूर दिख रही है, लेकिन अपने 25,000 करोड़ एजीआर पर नरम नहीं दिख रही है। इस पर नरम जरूर हो गई है कि इसका पेमेंट कौन करेगा, लेकिन पेमेंट तो करना होगा, यह यहाँ पर क्लियर कट डीओटी कहते हुए हमें दिख रही है। उसी ओर एक और स्टेप लेते हुए डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने कहा है कि यदि उसका पेमेंट नहीं हुआ तो रिलायंस कम्युनिकेशन का जो लाइसेंस है उसे भी वह रिवोक कर सकती है, वापस ले सकती है, रद्द कर सकती है। इसका पूरा पावर डीओटी के पास है। या आप कह सकते हैं कि एक चेतावनी, एक धमकी कह सकते हैं रिलायंस कम्युनिकेशन को। देखिए, यदि ऐसा होता है तो फिर एकमात्र ऑप्शन बचेगा जो कि मैंने आपको पहले भी बता दिया, लिक्विडेशन का। और लिक्विडेशन होने के बाद किसी को कुछ नहीं मिलेगा। जो भी कुछ होगा, जो क्रेडिटर्स हैं, जो बैंक्स वगैरह लोन दिए होंगे रिलायंस कम्युनिकेशन को, उन्हें कुछ पैसे मिल जाएंगे इसे बेचकर। लेकिन उसके बावजूद कुछ वैसा प्रॉफिटेबल यह काम नहीं है। बहुत ही आप कह सकते हैं कि कुछ नहीं मिलता, मतलब कि रिलायंस कम्युनिकेशन बिल्कुल भी ख़त्म हो जाएगी। तो यह बहुत बुरा इम्पैक्ट पड़ेगा टेलीकम्युनिकेशन के सेक्टर पर भी। तो देखिए, यहाँ पर जो डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन है कोशिश यही कर रही है कि किसी तरह बाई हुक और को किसी तरह वो अपने एजीआर ड्यूज़ का वसूली कर ले। तो चलिए जानते हैं पूरी खबर डिटेल से। तो उससे पहले एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि यदि यह अपडेट आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी हिट करें। तो चलिए पूरी खबर पर आते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इकोनॉमिक टाइम्स के टेलीकॉम पर हम आ गए हैं। यहाँ पर बात यही कही जा रही है कि जो डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन है उसने छोड़ दिया है सुप्रीम कोर्ट पर कि वह डिसाइड करे कि जो रिलायंस जियो लायबल है या नहीं एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू का पेमेंट करने के लिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि उसने डीओटी ने छोड़ दिया है सुप्रीम कोर्ट पर कि वह जिस तरह का निर्णय लेगी, जो फैसला लेगी, वह उसे मंजूर होगी। बस यह छोड़ा है कि पेमेंट कौन करेगा, जियो करेगी या फिर आरकॉम करेगा, बस इस पर छोड़ा है। लेकिन पेमेंट तो करना पड़ेगा, इस पर अभी भी अडिग है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि डिपार्टमेंट ऑफ जो टेलीकॉम ने आगे अपने एफिडेविट में बात कही है कि आरकॉम इज करेंटली अंडरगोइंग बैंक्रप्सी रेजोल्यूशन। डीओटी सेड स्पेक्ट्रम ट्रेडिंग रूल्स, जो स्पेक्ट्रम ट्रेडिंग रूल है वह उसे अधिकार देता है राइट टू क्लेम पास्ट ड्यूज सच एस एजीआर लाइबिलिटीज फ्रॉम आइदर द सेलर और द बायर और बोथ। यहाँ पर डीओटी यह भी बात कर रही है कि जो स्पेक्ट्रम ट्रेडिंग रूल है वह उसे अधिकार देती है कि जो एजीआर का ड्यूज है वह किससे ले, बायर से ले, सेलर से ले या फिर दोनों से ले। यहाँ पर डिपार्टमेंट अपनी ओर से पूरी दलील देने की कोशिश कर रही है कि डीओटी सेड दैट वाइल ग्रांटिंग लेटर्स, जैसे कि जो लेटर अप्रूव किया गया था जब सेल हो रहा था एयरवेव्स का आरकॉम से जो जियो को सेल हुआ था, तो उसमें जो गवर्नमेंट हैड रिजर्व द राइट, गवर्नमेंट के पास यह अधिकार को उसने अपने पास रिजर्व कर लिया था कि जो ड्यूज़ है वह किससे लेगी, या तो फिर बायर से ले या फिर सेलर से ले या फिर ज्वाइंटली ले, मतलब कि दोनों में से किसी से ले सकती है। यह अधिकार
सुरक्षित है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, डीओटी के पास, ऐसा अपने एफिडेविट में डीओटी ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है। फर्दर डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम सख्त होते हुए दिख रही है और अटैक कर रही है डेलॉइट पर। डेलॉइट जो कि एक रेजोल्यूशन प्लान प्रोफेशनल है, जिन्होंने कि रिलायंस कम्युनिकेशन का रेजोल्यूशन प्लान बनाया है, उस पर अटैक करते हुए कह रही है कि जो रेजोल्यूशन प्लान डेलॉइट ने बनाया है उसके अकॉर्डिंग जो एयरवेव्स के ट्रांसफ़र होने, जो एयरवेव्स की बिकवाली होनी है, उसके लिए परमिशन लेनी होगी डीओटी से, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम से। लेकिन रेजोल्यूशन प्लान में एक भी बार परमिशन लेने की बात नहीं कही गई है, क्योंकि जो एयरवेव्स हैं, जो स्पेक्ट्रम है, वो गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी और बिना इसके नॉट के, बिना इसके अप्रूवल के आप इसका ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। वही बात यहाँ पर निकल कर आ रही है, आप देख सकते हैं कि परमिशन वुड बी सॉट फ्रॉम द डीओटी फॉर स्पेक्ट्रम ट्रांजैक्शन ऑल फाइबर एंड बिजनेस ट्रांजैक्शन। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं यहाँ पर कही गई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो प्रोफेशनल है हैज़ नॉट इवन अटेम्प्ट टू सीक एनी काइंड ऑफ अप्रूवल और परमिशन इन रिस्पेक्ट ऑफ द एबव मेंशन्ड इन एनी मैनर व्हाट्सोएवर, जो कि बिना उसके परमिशन के आप नहीं ले सकते हैं, जिसके कारण की डीओटी जो है सख्त होते हुए दिख रही है डेलॉइट पर भी। आगे डीओटी कह रही है कि जो ऑपरेशनल क्रेडिटर हैं, जो रिलायंस कम्युनिकेशन का जो रेजोल्यूशन प्लान बन रहा है उसमें डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम ऑपरेशनल क्रेडिटर है और उनका लगभग 31,000 करोड़ का बकाया है। लेकिन इस रेजोल्यूशन प्लान में बहुत कम लिटिल प्रोविज़न दी गई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हैज़ मेड लिटिल प्रोविज़न फॉर डीओटी विच इज़ एन ऑपरेशनल क्रेडिटर, मतलब ऑपरेशनल क्रेडिटर की 31,000 करोड़ का बकाया, लेकिन आप रेजोल्यूशन प्लान में उसे थोड़ा भी वैल्यू नहीं दे रहे, थोड़ा भी आप उसे अमाउंट का सैंक्शन नहीं कर रहे हैं, जो कि एक बार बहुत मतलब बुरी आप कह सकते हैं कि डीओटी को लगी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बड़ी बात जो डीओटी यहाँ पर कह रही है कि जो रेजोल्यूशन प्लान है, आरकॉम का जो रेजोल्यूशन प्लान है वह मिसकन्विंस्ड है एंड सेड इट वाज कॉन्ट्रेरी टू पब्लिक इंटरेस्ट हैंस डिजर्व टू बी रिजेक्टेड। यहाँ पर आप देख सकते हैं बड़ी बात जो निकल कर आ रही है, डिजर्व टू बी रिजेक्टेड, मतलब कि डीओटी पूरे मूड में है कि जब तक आप पेमेंट नहीं करोगे आपके जो रेजोल्यूशन प्लान है उसे हम पास नहीं होने देंगे। यहाँ पर जो एयरवेव्स की जो खरीदार है वह UBARCL है, जो कि अगेन एयरसेल के भी स्पेक्ट्रम को खरीद रही है। लेकिन यहाँ पर फिर से डिपार्टमेंट जो है डीओटी है वह रिफ्यूज्ड टू अलाउ द स्पेक्ट्रम सेल विदाउट ड्यूज पेमेंट। तो देखिए आरकॉम ही नहीं, एयरसेल का भी वही हाल है, जब तक कि पेमेंट नहीं करते तब तक अलाउ नहीं करेगी डीओटी। NCLT को भी यहाँ पर बताते हुए दिख रही है डीओटी की, एज पर द टर्म एंड कंडीशन ऑफ द लाइसेंस एग्रीमेंट, ठीक है, आप स्पेक्ट्रम का तो यूज़ कर सकते हैं लेकिन इसका ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, कैन नॉट ट्रांसफ़र लाइसेंस विदाउट क्लियरिंग द ड्यूज़। यहाँ 8 सितंबर को NCLT की यहाँ पर हियरिंग होगी, वहाँ उस दिन बात क्लियर समझ में हमें आएगी। आगे हम देख लेते हैं, यहाँ फिर से आगे यह भी बात कर रही है डीओटी की, जो डीओटी है एक ऑपरेशनल क्रेडिटर है और उसके पास कोई भी वोटिंग राइट नहीं है, हैव नॉट एनी वोटिंग राइट इन द मीटिंग, वोटिंग राइट भी नहीं है। और जो उसको जो पेमेंट मिलेगी रेजोल्यूशन प्लान से, मात्र आप देख सकते हैं कि 672 और 88 करोड़, मतलब 672 और 88 करोड़ का ही पेमेंट मिलेगा रेजोल्यूशन प्लान के अंदर। तो मतलब कि ऑपरेशनल क्रेडिटर को कोई वैल्यू यहाँ पर नहीं दी जा रही है रेजोल्यूशन प्लान में, जिसको लेकर काफ़ी नाराज़ है डीओटी। और यहाँ पर लास्ट में आप देख सकते हैं कि जो बड़ी धमकी आप कह सकते हैं, बड़ी खबर यहाँ पर जो निकल कर आ रही है कि डीओटी इज़ क्लियर ऑन इट्स डिमांड एंड हैज़ थ्रेटेंड टू रिवोक लाइसेंस एज पर द रूल। देखिए लाइसेंस को रिवोक करने की बात कह रही है डीओटी, रिलायंस कम्युनिकेशन और जो भी एयरसेल हो गई, एयरसेल तो खैर बिकवाली हो ही गई है, लेकिन आरकॉम की बात की जाए, आरकॉम में आप देख सकते हैं कि इसका जो लाइसेंस है उसे भी रद्द करने की यहाँ पर बात कर रही है। एज पर लाइसेंस कंडीशंस डीओटी में टर्मिनेट रिवोक द लाइसेंस इफ द कंपनी गोज इनटू लिक्विडेशन एंड द स्पेक्ट्रम वुड रिवर्ट बैक टू द गवर्नमेंट। यहाँ पर देखिए गवर्नमेंट बता रही है कि यदि पेमेंट नहीं करोगे हम आपके लाइसेंस को कैंसिल कर देंगे या फिर टर्मिनेट कर देंगे और जो भी एयरवेव्स आपके पास है वो वापस गवर्नमेंट के पास आ जाएगी। तो आप पेमेंट नहीं करोगे तो हम आपका स्पेक्ट्रम ले लेंगे। बात यहाँ पर घूम फिर कर यहीं आ रही है। तो देखिए जब तक आप यहाँ पर देखिए ओवरऑल यदि हम बात करने की कोशिश करें तो जब तक आरकॉम पेमेंट नहीं करती है, 25,000 करोड़ का है बकाया, ठीक है, 25,000 करोड़ का बकाया नहीं पेमेंट नहीं भी करे, लेकिन कुछ ना कुछ पेमेंट तो करना पड़ेगा। शुरुआत में कॉन्फिडेंस में तो लेना पड़ेगा डीओटी की, हाँ कि आगे आने वाले समय में या फिर रेजोल्यूशन प्लान के अंदर ही उस जो
इसे जो पैसे मिलने वाले हैं उसका अमाउंट बढ़ा दिया जाए। कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम को कन्विंस करने के लिए, उसके बाद ही यह रेजोल्यूशन प्लान सक्सेसफुल होते हुए यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा। तो यह थी आज की वीडियो। यदि यह वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को वेट करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।